कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम श्री चैतन्य चरितमृत के अंतलीला द्वादश अध्याय श्लोक नंबर 90 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार। तो हम प्रश्न चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जगदानंद पंडित नीलाचल से गए थे नवद्वीप बांग्लादेश के भक्तों के साथ और सच्ची माता से मिले और सच्ची माता से श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से प्रणति निवेदन किया और सच्ची माता को चैतन्य महाप्रभु के सारे समाचार सुनाने लगे और सच्ची माता आनंदित होकर रात दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के समाचार सुनती रही। जगदानंद कहे माता कोनो कोनो दिने तुम्हारे था से प्रभु करे न भोजने। तो जगदानंद पंडित जब चैतन्य महाप्रभु के संबंध में सच्ची माता को बता रहे थे तो उस समय उन्होंने इस वृत्तांत को भी कहा कि माता श्री चैतन्य महाप्रभु किसी किसी दिन यहाँ आकर अर्थात आपके घर पर आकर भोजन करते हैं, क्योंकि सच्ची माता को विश्वास नहीं हो रहा था जब चैतन्य महाप्रभु आकर भोजन करते थे, क्योंकि सच्ची माता जब भोग लगाती थी तो भोग की थाली खाली हो जाती थी और जब वो जाकर देखते कि भोग की थाली खाली है तो उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि क्या हम सचमुच भोग की थाली में भोग लगाए थे या नहीं तो थाली खाली कैसे हो गया। ये सोच करके सच्ची माता यद्यपि अंतर से जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु आकर भोजन कर रहे हैं, स्फूर्ति में वो देखती भी थी, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता था। वो फिर रसोई में जाकर पुनः थाली में भोग के द्रव्य पुनः लगाकर फिर भोग लगाती थी और चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे कि सच्ची माता को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आकर वहाँ भोजन करते हैं, क्योंकि सच्ची माता कभी कभी रोती थी, सोचती थी कि मेरा निमाई आज यहाँ होता तो ये सारे द्रव्यों का भोजन करता। तो सच्ची माता प्रेम पूर्वक रसोई बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करती थी और इस प्रकार सोचती थी कि निमाई यहाँ होता तो ये सब द्रव्य भोजन करता और इस प्रकार रोती थी क्योंकि निमाई वहाँ नहीं थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में जाते थे भोजन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु को
ये पता था कि माता को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए प्रसंगवश उन्होंने भक्तों को बताया था और विशेष रूप से जगदानंद पंडित को बताया था कि माता को बोलना कि हम जाकर वहाँ भोजन करते हैं, किंतु उनको विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए जगदानंद पंडित बोल रहे हैं सची माता से कि चैतन्य महाप्रभु किसी किसी दिन यहाँ आकर भोजन करते हैं आपके घर पर। भोजन करिया कहे आनंदित माता जी खवाइला कंठ पुरिया। तो चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रहते थे, किंतु नवद्वीप में जाकर भोजन करते थे सची माता के घर, और नीलाचल में भक्त लोगों को बताते कि आज माता ने आकंठ मुझे भोजन कराया। तो इसका अर्थ है कि भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु ये भी बताते कि मैं नवद्वीप जाकर खा के अभी अभी आया हूँ। आमी जाई भोजन करी माता नहीं जाने साक्षात खाई आमी ते हो स्वप्न है न माने। तो चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में भक्तों को कहते थे कि मैं जाकर वहाँ भोजन करता हूँ और साक्षात भोजन करता हूँ, माता देखती भी है, किंतु वो नहीं मानती है कि सचमुच में जाकर वहाँ भोजन कर रहा हूँ। इसलिए वो सोचती है कि मेरा वहाँ जाना और भोजन करना ये सब स्वप्न है। और जगदानंद पंडित इस बात को सची माता को बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा था नीलाचल में और उन्होंने सुना था, तो उसी बात को अब सची माता को बता रहा है। माता कहे कत रांधी उत्तम व्यंजन निमैया खाए छाया मोर मन। तो सची माता ने कहा कि यहाँ पर मैं तरह तरह के उत्तम व्यंजन प्रस्तुत करती हूँ और सदा सर्वदा यही चाहती हूँ कि मेरा निमाय यहाँ आकर ये सब सारे द्रव्य भोजन करे, यही मेरी इच्छा है। निमाई खायन से है मोर मन पाछे ज्ञान है मुई देखिनु स्वपन। तो सची माता कह रही है कि कभी कभी मेरे मन में आता है कि निमाई ने खाया है, ये सारे व्यंजन उसने खाया है, ग्रहण किया है, किंतु बाद में मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं, निमाई तो नीलाचल में है, यहाँ आकर कैसे खाएगा, तो ये स्वप्न है। यही मत जगदानंद सची माता सने चैतन्य सुख कथा कहे रात्रि दिने। तो इस प्रकार जगदानंद पंडित सची माता के सामने चैतन्य महाप्रभु के सुख की कथा, आनंद की कथा रात दिन वर्णन कर रहे थे। नदियार भक्त गणे सवारे मिलिया जगदानंदे पाया सबे आनंदित आइला। तो जगदानंद पंडित नवद्वीप के सारे भक्तों से मिले
और भक्तगण जगदानंद पंडित को पाकर बहुत आनंदित हुए। आचार्य मिलित तबे गला जगदानंद, जगदानंद पाया हैलो आचार्य आनंद। तो जगदानंद पंडित नवद्वीप में सारे भक्तों के साथ मिलकर बाद में वो शांतिपुर गए अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए। और जब अद्वैत आचार्य से मिले तो अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हुए जगदानंद पंडित को देखकर। वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंद पाया, आनंद रखिला घरे न देना छड़िया। तो वासुदेव दत्त और मुरारी गुप्त ये दोनों जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि अपने घरों पर जगदानंद पंडित को रखा और कहीं भी उनको जाने नहीं दिया, इतने प्रसन्न थे दोनों। चैतन्य मर्म कथा सुने तार मुखे, अपना पासरे सबे चैतन्य कथा सुखे। तो जगदानंद पंडित के मुख से ये दोनों चैतन्य महाप्रभु की गोपनीय कथाएं उन्होंने सुनी, क्योंकि जगदानंद पंडित बहुत अंतरंग भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, और कृष्ण लीला में वो सत्यभामा थे। तो इसलिए स्वाभाविक है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग कथाएं, गोपनीय कथाएं जगदानंद पंडित जानते थे। इसलिए इन दोनों ने उनके मुख से चैतन्य महाप्रभु की गोपनीय कथाओं के बारे में सुना और महाप्रभु के विषय में सुनने के महासुख में ये दोनों अपने आप को भूल गए, इतने निमग्न हो गए दोनों चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण करने में कि अपने आप को भूल गए कि उनका एक शरीर है, उनका परिवार है, ये सब कुछ भूल गए। तो ये कृष्ण कथा में निमग्न होने की स्थिति है कि जब भक्त भगवान की कथा सुनकर इतना निमग्न हो जाता है कि अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता, या पास में कोई बातचीत कर रहा है उसका ज्ञान नहीं रहता, वो कुछ ना तो देखता है ना सुनता है ना कुछ अनुभव करता है। तो ये निमग्न होने की स्थिति है, कृष्ण कथा में निमग्न होने की स्थिति है। और ये दोनों सुन रहे थे जगदानंद पंडित के मुख से और सुनकर इतना निमग्न हो गए थे, अर्थात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु की कथा। और हम जब सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु की कथा, हम इधर उधर देखते हैं कौन क्या बोलता है, उसको सुनना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान बिखर जाता है, हम निमग्न होकर सुन नहीं पाते। किंतु ये दोनों इतना निमग्न थे कि अपने को भूल गए चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण करने में। जगदानंद मिलित जाए जय भक्त घरे, सही भक्त सुखे अपना पासरे। तो जगदानंद पंडित जिस किसी भक्त के घर पर जाते और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते, तो ये सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनकर ये अपने आप को भूल जाते थे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु कथा में ये सब निमग्न हो जाते थे। चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य,
जारे मिले सही माने पाइलो चैतन्य। तो जगदानंद पंडित ये चैतन्य महाप्रभु के प्रेम पात्र है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रेम था जगदानंद पंडित के प्रति, इसलिए उनको प्रेम पात्र कहा गया है। इसका अर्थ है कि तो ये चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त थे। और वे जिस किसी भक्त से मिलते थे तो चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते थे कि नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु कैसे अपना दैनंदिन जीवन निर्वाह करते हैं, और कुछ विशेष घटनाएं भी सुनाते थे। इसलिए जो भी जगदानंद पंडित के मुख से चैतन्य महाप्रभु की कथा का श्रवण करता था तो भक्त इतना निमग्न हो जाता था चैतन्य महाप्रभु की कथा में कि वो सोचने लगता था कि हमें चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने में इतना निमग्न होते थे जैसे चैतन्य महाप्रभु को सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनका संग इस प्रकार प्राप्त हो रहे थे। शिवानंद से न गृहे जाइया रहिला, बंद चंदनादि तैल तहाँ एक मात्रा कैला। तो जगदानंद पंडित कुछ काल के लिए शिवानंद सेन के घर पर गए, और वहीं शिवानंद सेन के घर पर जब रह रहे थे तो शिवानंद सेन के साथ मिलकर उन्होंने चंदन तेल और अन्य तेल आदि सुगंधित तेल उन्होंने तैयार किया वहाँ। तो यहाँ एक मात्रा कैला अर्थात 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। सुगंधी करिया तैल गागरी भरिया, नीलाचले लगाइला जतन करिया। तो जगदानंद पंडित ने उन सुगंधित तेल से एक मिट्टी का घड़ा भर दिया, अर्थात एक मिट्टी के घड़े में वो तेल भरा हुआ था, सुगंधित चंदन का तेल। और बड़े यत्न पूर्वक जब जगदानंद पंडित आए नीलाचल तो उस घड़े को साथ लेकर आए चैतन्य महाप्रभु के लिए। गोविंदे रठाई तैल धरिया राखिला, प्रभु अंगे दिया तैल गोविंदे कहिला। तो उस तेल को लाकर जगदानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद को प्रदान किया, और उन्होंने कहा, जगन्नाथ पंडित ने कहा गोविंद से कि इस तेल को महाप्रभु के शरीर में प्रतिदिन मलना। तबे प्रभु ठाई गोविंद कैल निवेदन, जगदानंद चंदनादि तैल आनिया छेन। तो दूसरे दिन जगदानंद पंडित से ये तेल का घड़ा प्राप्त होकर गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि जगदानंद पंडित
नवद्वीप से ये चंदन का तेल लाए हैं आपके लिए। तार इच्छा प्रभु अल्प मस्तके लगा, पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हया। तो गोविंद ने निवेदन किया चैतन्य महाप्रभु के पास कि जगदानंद पंडित सुगंधित चंदन का तेल लाए हैं और उनकी इच्छा है कि आप प्रतिदिन सिर पर उस तेल को थोड़ा थोड़ा लगाएं। और लगाने से क्या होगा कि वात और पित्त, तो शरीर में जो 3 प्रकार के तत्व होते हैं, वात पित्त और कफ, तो ये इसके जब संतुलन रहता है इन तीनों में तब शरीर ठीक रहता है, और इन तीनों में असंतुलन हो जाता है तो शरीर बिगड़ जाता है। कभी वात का प्रकोप, कभी कफ का प्रकोप, कभी पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो वात और पित्त इन दोनों के प्रकोप से जो रक्तचाप होता है, ऊपर नीचे होता है रक्तचाप, तो जगदानंद पंडित कह रहे हैं कि ये तेल लगाने से ये वात और पित्त का ये कम हो जाएगा, संतुलन बनाए रहेगा। तो गोविंद ने ये निवेदन किया चैतन्य महाप्रभु के पास कि जगन्नाथ की यही इच्छा है कि आप इस चंदन का सुगंधित तेल यदि लगाएंगे मस्तक पर तो आपका वात और पित्त ये कम हो जाएगा, इसमें संतुलन बना रहेगा। एक कलश सुगंधि तैल गौड़े ते करिया, यहाँ अच्छे बहु जतन करिया। तो गोविंद ने कहा कि जगन्नाथ पंडित जब गए थे गौड़ देश में तो वहाँ से ये बना कर लाए हैं, बहुत यत्न पूर्वक इस तेल को बनाया है स्वयं, और बनाकर यत्न पूर्वक वहाँ से उठा करके एक घड़ा तेल पूरा पैदल लेकर आए हैं गौड़ देश से नीलाचल। तो निश्चित रूप से उन्होंने कष्ट किया है चंदन का तेल प्रस्तुत करने में और उसको घड़ा में भरकर लाने में नीलाचल तक। तो भक्तों का कितना प्रेम होता था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और जगदानंद पंडित क्योंकि अंतरंग भक्त थे इसलिए उनका विशेष प्रेम होता था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, इसलिए उन्होंने ये कष्ट करके चैतन्य महाप्रभु के लिए लाए हैं ये तेल। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति कष्ट करने के लिए पीछे नहीं हटता है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ व्यक्ति कष्ट करना नहीं चाहता है। यदि हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है तो कृष्ण की सेवा के लिए हम हर तरह का कष्ट उठाना चाहेंगे, हम आराम नहीं चाहेंगे। किंतु कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम नहीं है इसलिए हम कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं, अपना सुख देखते हैं। तो इसलिए हर स्थिति में जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं किसी व्यक्ति का किसके प्रति प्रेम भावना है तो उसके लिए सब कुछ त्याग सकता है, कष्ट उठा सकता है। तो उसी प्रकार भक्तों को चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रति उस प्रेम को विकसित करने के लिए, जिससे कि हम भगवान की सेवा के लिए कष्ट उठा सकते हैं, शारीरिक मानसिक जो कुछ भी हो आवश्यक है हम उठाने के लिए प्रस्तुत रहें। ये भक्ति या प्रेम का प्रतीक है। जब हम अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहेंगे,
भगवान की सेवा के लिए, अपने मन को कष्ट देना नहीं चाहेंगे, हम आराम से रहेंगे, तो इसका अर्थ है कि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जगदानंद पंडित का कितना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि इतना कष्ट उठाकर वो गौड़ देश से इस सुगंधित तेल का घड़ा उठा करके लाए। प्रभु कहे सन्यासीर नहीं तैले अधिकार, ताहाते सुगंधि तैल परमाधिकार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी का तेल लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाह रहे थे। और जिसने अपना शारीरिक सुख को त्याग किया है भगवान की सेवा के लिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो सन्यासी हैं, जिसने सब कुछ त्याग किया है भगवान की सेवा के लिए, उसको तेल लगाने का अधिकार नहीं है। और फिर तेल लगाने का तो अधिकार नहीं है, फिर उसमें सुगंधित तेल लगाने का अधिकार नहीं है। इसलिए तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस सुगंधित तेल को अस्वीकार कर दिया। जगदानंद पंडित इतना कष्ट करके लाए थे गौड़ देश से, स्वयं हाथ में बनाकर और वहन करके, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सन्यासी धर्म के विरुद्ध था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, स्मार्त विधि विधानों के प्रतिनिधि रघुनंदन भट्टाचार्य के अनुसार प्रातः स्नाने व्रते श्राद्धे द्वादशांग्रहणे तथा मध्यलेप समं तैलम तस्मात् तैलं विवर्जयेत्। तो इस स्मार्त विधि विधानों के अनुसार ये लिखा गया है शास्त्रों में कि जिसने व्रत ले रखा है, अर्थात व्रत के दिन, यदि वह प्रातःकाल स्नान के समय श्राद्ध आदि अनुष्ठान संपन्न करते समय या द्वादशी के दिन अपने शरीर में तेल का मर्दन करता है, तो मानो वो अपने शरीर पर शराब डालता है। अतः तेल का निषेध है। व्रत से कभी कभी संन्यास व्रत को सूचित किया जाता है। रघुनंदन भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक तिथि तत्व में यह भी लिखा है, गृहीतं च सार्षपं तैलं यत् तैलं पुष्पवासितं अदुष्टं पक्व तैलं च तैलाभ्यंगे च नित्यशः। इसका अर्थ यह है कि घी, सरसों का तेल, पुष्प तेल तथा पकाए हुए तेल का प्रयोग केवल गृहस्थ ही करें। इसका अर्थ है सन्यासी ब्रह्मचर्य के लिए वर्जित। स्मार्त विधि के अनुसार। जगन्नाथे देह तैल दीपजेन जले तार परिश्रम हैव परम सफले। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया ग्रहण करने के लिए इस तैल को,
तो फिर उन्होंने सोचा कि जगदानंद पंडित इतना कष्ट करके बनाया है इस तेल को और इतना कष्ट करके गौड़देश से लाए हैं, तो वे तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपने सन्यास धर्म के कारण, किंतु यदि इस तेल को जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया जाए और कम से कम जगन्नाथ मंदिर में इस तेल को दीप में डालकर जलाया जाए, तो जगदानंद पंडित का श्रम जो है सार्थक हो जाएगा। इतना परिश्रम किया है बेचारा, तो जगन्नाथ जी की सेवा में लग जाएगा ये तेल, तो उनका श्रम सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यही कथा गोविंद जगदानंद रे कहिला, मौन करी रहिला पंडित किछु ना कहिला। तो जब जगदानंद पंडित आए गोविंद के पास, तो क्योंकि वो देखना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इस तेल का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, तो गोविंद ने कहा जगदानंद पंडित से कि चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा कि इस तेल को जगन्नाथ मंदिर में दे देने के लिए, और जगन्नाथ जी का दीप जलाया जाएगा उसमें और वो ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि ये सन्यास धर्म के विरुद्ध है। तो जब जगन्नाथ पंडित ने सुना तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सुनते रहे। दिन 10 गेले गोविंद जनाइल बार, पंडितेर इच्छा तैल प्रभु करे अंगीकार। तो इस प्रकार 10 दिन व्यतीत हो गया। तो गोविंद ने फिर चैतन्य महाप्रभु से कहा, क्योंकि जगन्नाथ पंडित ने तो कुछ कहा नहीं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस प्रकार। तो इसलिए गोविंद ने फिर कहा कि जगन्नाथ की यही इच्छा है कि आप इस तेल का व्यवहार करें। सुने प्रभु कहे किछु सक्रोध वचन, मर्दनिया एक राख करिते मर्दन। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से थोड़ा क्रोधित होकर कहा कि गोविंद दोबारा अनुरोध कर रहे हैं जगन्नाथ पंडित की तरफ से। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा गोविंद से कि तुम एक काम करो, हमारे लिए एक मर्दनिया रख दो जो नित्य प्रति हमारे शरीर में ये तेल का मर्दन करेगा। यही सुख लगी आमी करिलु सन्यास, आमार सर्वनाश तमा सवार परिहास। तो चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि क्या ये तेल मालिश का सुख लेने के लिए हमने संन्यास लिया है? तो इसमें हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि भोग बुद्धि उत्पन्न होगी, और जब हमारा सर्वनाश हो जाएगा तुम लोग सब हंसोगे, परिहास करोगे। हम देखो तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, अब उनका पतन हो गया, तो सारे लोग हंसेंगे। तो तुम लोग यही चाहते हो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को दृढ़ सन्यासी घोषित किया। सन्यासी से किसी अन्य की सहायता लेने की आशा नहीं की जाती।
अपनी मालिश के लिए मालिश करने वाला रखने का अर्थ होगा पराधीन रहना। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शारीरिक सुख के लिए किसी की भी सहायता न लेने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करना चाहते थे। पथे जाइते तैलगंध मोरजई पावे, दारी सन्यासी करी हमारे कहिबे। तो जब कोई सुगंधित तेल शरीर में लगाएगा, यहाँ तक कि स्नान करने के बाद भी उस सुगंध शरीर में रहेगी। और जब हम रास्ते में जाएंगे, सन्यासी रास्ते में जाएंगे और हमारे पास जो लोग जाएंगे तो उनको वो सुगंधी पहुंचेगी उनके नाक में, तो वे लोग सोचेंगे अरे ये सन्यासी, इसके शरीर से बहुत सुगंध आ रही है तो ये सुगंधित तेल लगाया होगा, तो ये दारी सन्यासी है। ये सन्यासी ठीक नहीं है। दारी सन्यासी का अर्थ जो वेश्यागमन करता है, जो सन्यासी बनकर। तो व्यक्ति सुगंधित तेल लगाएगा किस लिए? ना स्त्रियों को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए। तो लोग इस प्रकार सुगंधित तेल लगाते हैं, सेंट डाल देते हैं अपने कपड़े में, इस शरीर से सुगंध निकले तो स्त्रियां आकृष्ट होंगी, ये उद्देश्य होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग मुझे दारी सन्यासी बनाना चाहते हो सुगंधित तेल देकर। सुनी प्रभुर वाक्य गोविंद मौन करिला, प्रातः काले जगदानंद प्रभु स्थाने आयला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा तो गोविंद चुप हो गए और कुछ नहीं कहा चैतन्य महाप्रभु से। दूसरे दिन जगदानंद पंडित आए प्रातःकाल, ये देखने के लिए कि 10 दिन तो हो गया, अब चैतन्य महाप्रभु ने तेल ग्रहण किया है या नहीं। तो प्रभु कहे पंडित तैल अनिला गौड़ हैते, अमित सन्यासी तैल ना पारी लईते। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे जगन्नाथ पंडित को कि ये तेल बहुत कष्ट करके बनाया है और गौड़ देश से लेकर आया है, और यदि हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये क्रोधित हो जाएगा जगदानंद। इसलिए अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगदानंद को समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि पंडित तुम तो गौड़ देश से तेल लेकर आए हो, किंतु मैं तो सन्यासी हूँ, इसलिए तुम्हारे तेल मैं ग्रहण नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जगदानंद पंडित से। जगन्नाथ देहलया दीप जना जले, तुम्हार सकल श्रम हईबे सफले। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस तेल को तुम जगन्नाथ मंदिर में दे दो, जिससे कि जगन्नाथ जी के पास दीप जलेगा इस तेल से, और तुम्हारा परिश्रम भी सफल हो जाएगा। पंडित कहे कि तुम्हारे कहे मिथ्या वाणी, आमी गौड़ हैते तैल कबू नहीं। तो जगन्नाथ पंडित कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आपको किसने कहा कि मैं गौड़ देश से तेल लाया? तो ये मिथ्या वचन आपको किसने कह दिया? हमने गौड़ देश से कोई तेल फैल नहीं लाया हम नहीं लाए, क्योंकि जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच इस संपर्क थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था क्योंकि ये सत्यभामा थे कृष्ण लीला में, और सत्यभामा कभी कभी मान करती थी
और कृष्ण सत्यभामा को मनाते थे। तो जगन्नाथ पंडित का वही भाव है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण नहीं किया है तेल और कह रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर में दे दो, वहाँ दीप जलेगा, तो जगन्नाथ पंडित ने इसलिए कहा कि हम तो तेल नहीं लाए, आपको किसने बताया कि हम गौड़ देश से लाए हैं तेल। एतबले घर है तेल कलश लया, प्रभु रागे अंगिना ते फैलिला भंगिया। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु से कि हम नहीं लाए हैं तेल गौड़ देश से, किसने आपको कहा? ये अभिमान में कर रहे हैं ऐसा जगन्नाथ पंडित। और ये कहकर गए और जहाँ पर ये तेल का मटका रखा था उसको उठा करके लाए और चैतन्य महाप्रभु के सामने उसी आंगन में तोड़ दिया। तैल भांगी सही पथे निज घर गया, सुइया रहेला घरे कपाट खिलिया। तो उस मटके को, घड़े को तोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु के सामने और तेल सब बह गया आंगन में। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं और फिर तुरंत वहाँ से चले गए अपने घर पर। घर पर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, जैसे कोई बाहर से नहीं आ सकता, और घर के भीतर रहे, क्योंकि वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु आएंगे उनको मनाने के लिए। इसलिए कमरा बंद कर दिया अंदर से। तृतीय दिवस प्रभु तार दरे जाया, उठा पंडित करे कहे न डाकिया। तो ये 3 दिन तक द्वार बंद करके रहे जगन्नाथ पंडित। कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, स्नान नहीं किया है, अभिमान में। चैतन्य महाप्रभु के अभिमान के बस जगन्नाथ पंडित 3 दिन तक इस प्रकार दरवाज़ा बंद करके रहे। और चैतन्य महाप्रभु को पता था कि जगन्नाथ पंडित अभी 3 दिन से खाए पिए नहीं है, दरवाज़ा बंद करके भीतर अभिमान में रह रहे हैं। तो 3 दिन, तृतीय दिवस में चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथ पंडित के घर पर और दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि पंडित उठो उठो। आजी भिक्षा दिवामाय करिया रंधने, मध्याह्न शिव दर्शने। तो जगन्नाथ पंडित तो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, चैतन्य बाहर से कह रहे थे कि उठो पंडित उठो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु ने बाहर से कहा कि पंडित आज तुम मुझे भिक्षा दोगे, इसलिए रसोई बना करके प्रस्तुत रखना। हम जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, उसके बाद आकर यहीं मध्याह्न भोजन करेंगे। एतबले प्रभु गेला पंडित उठिला, स्नान करी नाना व्यंजन रंधन करेला। जब चैतन्य महाप्रभु ये बोलकर चले गए तो जगन्नाथ पंडित अब चैतन्य महाप्रभु के वाक्य का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, क्योंकि बोल के गए हैं आकर भिक्षा करेंगे, भोजन करेंगे, इसलिए उनको रसोई बनाना पड़ेगा। तो उठकर स्नान किया जगन्नाथ पंडित ने और तरह तरह के व्यंजन बनाए चैतन्य महाप्रभु के लिए। मध्याह्न करिया प्रभु आइला भोजने, पाद प्रक्षालन करी दिले न आसने।
तो चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न स्नान करके सीधे आए जगन्नाथ पंडित के घर पर, जहाँ निवास स्थान। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो देखा कि दरवाज़ा खुला है और जगन्नाथ पंडित ने चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन किया, पाद धोया और उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सघृत शाल्यन्न कलापथे स्तूप कैला कलार डोंगा भरी व्यंजना चौदिगे धरिला। तो केले के पत्ते पर जगन्नाथ पंडित ने अत्यंत उत्तम अन्न, शाल्यन्न जिसको बोला जाता है, तो उसको स्तूपाकार, पर्वताकार रखा केले के पत्ते पर, और जो दोने में चारों तरफ केले के दोने हैं, केले पत्ते के, तो उसमें चारों तरफ भर भर के सारे व्यंजन रखे। अन्न व्यंजनों परी तुलसी मंजरी जगन्नाथेर पिठा पाना आगे आने धरे। और जो अन्न था उसमें घी डाला था और उसके ऊपर तुलसी मंजरी रखा था, और जगन्नाथ जी के जो पिठा पाना, जगन्नाथ जी के प्रसाद, वो भी लाकर रखा था। प्रभु कहे द्वितीय पाते बड़ो अन्न व्यंजन, तो माया माया जी एकत्र करीब भोजन। तो चैतन्य बाबू जानते थे कि 3 दिन तक खाया नहीं है जगन्नाथ पंडित। तो चैतन्य बाबू ने कहा कि तुम और एक पत्ता लगा और उसमें सब रखो, अन्न और व्यंजन जो अभी है सब रखो, आज हम लोग दोनों एक साथ भोजन करेंगे। हस्त तुले रहन प्रभु ना करेन भोजन, तबे पंडित कहन किछु सप्रेम बचन। तो जब चैतन्य बाबू ने ऐसा कहा, जगन्नाथ पंडित पत्ता नहीं लगा रहे थे, दूसरा पत्ता, तो चैतन्य बाबू बैठ गए, खाना चालू नहीं किया। तो जगन्नाथ पंडित ने देखा कि चैतन्य बाबू नहीं खा रहे हैं, तो प्रेम पूर्वक बोलने लगे चैतन्य महाप्रभु से, आपने प्रसाद लह पाछे मुई लईमु, तुम्हारा आग्रह आमी के मने खंडिमु। तो जगन्नाथ पंडित ने कहा कि आप पहले प्रसाद लीजिए, मैं बाद में लूँगा, और जब आप आग्रह कर रहे हैं मुझे खाने के लिए तो मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला, व्यंजनेर स्वाद पाया कहिते लगिला। तब चैतन्य महाप्रभु ने भोजन प्रारंभ किया, और भोजन इतना स्वादिष्ट था कि चैतन्य महाप्रभु ने व्यंजन के जो स्वाद हैं उसके संबंध में वो कहने लगे जगन्नाथ पंडित से, क्रोधावेशेर पाके रहो इच्छे स्वाद, यही तो जानिबे तुम्हारे कृष्णेर प्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप जब क्रोध में आकर भोजन पकाते हैं तो उस समय भोजन का इतना स्वाद होता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति जब रसोई करेगा तो क्योंकि क्रोधित मन में उसका रसोई करने में मन नहीं लगेगा, इसलिए उसका भोजन स्वादिष्ट नहीं हो सकता। किंतु चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि तुम क्रोध में जब भोजन बनाते हो तो इतना स्वादिष्ट होता है, तो इससे मुझे पता चलता है कि तुम पर भगवान कृष्ण की कृपा है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। आपने खाइबे कृष्ण तहर लगिया, तुम्हार हस्ते पाक कराए उत्तम करिया।
क्योंकि कृष्ण स्वयं भोजन करेंगे, इसलिए वे आपसे इतना अच्छा भोजन बनवाते हैं। ऐसे अमृत अन्न कृष्ण कर समर्पण, तुम्हार भाग्य सीमा के करे वर्णना। तो चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित के हाथ से बना हुआ जो भोजन है उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम इतना अमृतोपम, अमृत के समान स्वादिष्ट, इतना अच्छा व्यंजन बनाते हो, अन्न और अन्य व्यंजन आदि, तो इसलिए तुम्हारे भाग्य की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। पंडित कहे जे खाइबे सही पाक करता, आमी सब केवल मात्र सामग्री आहर्ता। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रशंसा कर रहे हैं जगन्नाथ पंडित की और उनके भोजन के स्वाद की, तो जगन्नाथ पंडित कह रहे हैं कि जो इस भोजन को ग्रहण करता है वही पाक करता भी है, वही भोजन पकाता भी है। अर्थात भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं और वही कृष्ण पका भी रहे हैं। हम तो केवल जो भोजन सामग्री हैं इसका संग्रह करते हैं, किंतु कृष्ण ही पका रहे हैं क्योंकि उनको खाना है। तो इसमें हमारा कुछ बहादुरी नहीं है। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेश, भय किछु ना बोले न प्रभु खाए न हरीश। तो जगन्नाथ पंडित जब भोजन परोसते थे तो ध्यान रखते थे चैतन्य महाप्रभु जो खा रहे हैं तो कौन सा द्रव्य समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये सेवक का एक गुण होता है। जो सेवा करता है, भोजन परोसता है, ये सीखना भी चाहिए कि भोजन परोसने वाला सदा सर्वदा जिनको परोसता है, चाहे एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, कई व्यक्ति हो, उनको सदा सर्वदा उनके प्लेट पर ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं है कि भोजन परोस दिया और इधर बातचीत करने लगे, कहीं चले गए। ये भोजन परोसने की परिपाटी नहीं है। भोजन परोसने वाला वहाँ सदा सर्वदा उसको रहना चाहिए और ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। पत्ते की ओर उसकी दृष्टि जानी चाहिए कि किसके पत्ते में क्या समाप्त हो रहा है, तुरंत जाकर उस द्रव्य को देना है। ये भोजन परोसने की परिपाटी है। नहीं तो खाने वाला समाप्त हो गया, वो बैठा रहेगा और सेवक इधर उधर सोचता रहेगा, नहीं तो कहीं चला गया होगा या किससे बातचीत कर रहा होगा। तो ये परोसने की विधि नहीं। तो जगन्नाथ पंडित देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के पत्ते से क्या समाप्त हो रहा है, तो तुरंत लाकर भर देते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको मना भी नहीं कर सकते थे कि और मत दो, क्योंकि वो जानते थे कि यदि मना करेंगे ये और बिगड़ जाएगा। जगन्नाथ पंडित और वो फिर मान में बैठेगा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न खाते रहे, वो जितना दे रहे थे वो खा रहे थे। बार बार प्रभु उठिते करे न मन, सही काले पंडित परिवेश व्यंजन।
तो चैतन्य सोच रहे थे कि चलो ये खत्म समाप्त हो जाएगा, हम उठ जाएंगे। क्योंकि जब बार बार वो प्रयास कर रहे हैं कि समाप्त होने जा रहा है, उठने जा रहा है, फिर चैतन्य पंडित ला के दे देते हैं। फिर चैतन्य बाबू को बैठना पड़ता था और उसको खाना पड़ता था। किछु बलि ते नारे न प्रभु खाए न तरा से, ना खाइले जगदानंद करिबे उपवास। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पंडित को मना भी नहीं कर पा रहे हैं कि और मत दो, क्योंकि उनके मन में भय है कि यदि मैं जगन्नाथ पंडित को देने के लिए मना करूँगा, ये आज उपवास करेगा फिर नहीं खाएगा। 3 दिन से तो उपवास है और उसका उपवास और आज भी करेगा। इसलिए वो जो दे रहे थे वो उनको खाना पड़ता था चैतन्य महाप्रभु को। तबे प्रभु कहे न करी विनय सम्मान, 10 गुणा खावाइला एबे कर समाधान। तो चैतन्य महाप्रभु ने विनीत भाव से जगन्नाथ पंडित से कहा कि अब बहुत हो गया, तुमने मुझे आज 10 गुना अधिक खिला दिया, अब तो फिर शांत रहो। तो इस प्रकार कहकर चैतन्य महाप्रभु उठ गए। तो हम कल आगे की कथा सुनेंगे। हरे कृष्ण।